तो हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से संबंधित आफबा प्रिंसिपल। हम देखेंगे कि आफबा प्रिंसिपल क्या होता है। ये नीट और बोर्ड्स दोनों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब हम इसका रूल समझते हैं तो हमें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आफबा प्रिंसिपल क्या होता है। आफबा के अकॉर्डिंग जब किन्हीं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो इनका एक क्रम होता है। ये एक क्रम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होता है। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि 3 खंड की एक बिल्डिंग है, इसमें कुछ कमरे नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब नीचे के सारे कमरे भर जाएंगे उसके बाद ही ऊपर के कमरे भरेंगे। इसी प्रकार आफबा ने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम है, इसके बाद ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवेश करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक क्रम बताया, 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 4s, 4s से 3d। इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो ऑर्बिटल्स का है, वो ऊर्जा स्तर किस क्रम में हम जानेंगे कि किसका कम है किसका ज्यादा है। इसके लिए हम n+l रूल को फॉलो करते हैं, जहां n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और अगर n+l की वैल्यू कम है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, n+l की वैल्यू अधिक है तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इतना हम आफबा प्रिंसिपल में समझते हैं।